मित्रों नमस्कार। आप हैं बसंत गुरु जी के साथ सक्सेस मंत्र में। आज हमारे एक मित्र ने बहुत ही अद्भुत और सारगर्भित प्रश्न किया है। वह जीवन के किसी भी क्षेत्र में उसकी आवश्यकता होती है, युवा हो, वृद्ध हो, बच्चे हो, जीवन है, शरीर है और शरीर नहीं भी है। यानी कि आपका इस शरीर के साथ भी और इस शरीर के बाद भी, दोनों अवस्थाओं में वह प्रश्न का महत्ता उतना ही बरकरार होती है। वह कौन सा है? ऊर्जा विज्ञान। यह पूरा ब्रह्मांड ऊर्जा का स्वरूप ही है। ऊर्जा के भिन्न भिन्न स्वरूपों में हम प्रकट होते हैं। हमारे यह शरीर, जिसको हम भौतिक पदार्थ बोलते हैं, यह ऊर्जाओं का एक निश्चित अनुपात से बना हुआ घनीभूत चीज़ें हैं, अणुओं का, परमाणुओं का, रस का, रसायन का, जिसको हम भौतिक पदार्थ कहते हैं। इस भौतिक पदार्थ के अंदर में जो संचालक गुण होते हैं उसको हम रस बोलते हैं। और ये रस कहाँ से बनता है? रस बनता है रसायनों की अलग अलग प्रक्रियाओं से। कितने मात्रा में अम्ल है, कितने मात्रा में क्षार है, प्रोटीन है, वसा है, तमाम बहुत बार की चीज़ें हैं छोटी छोटी। और ये इसका अनुभूत कहाँ से होता है? ये अपना आता है हमारे डीएनए से। डीएनए मतलब जहाँ कोशिकाओं का, प्रोटीनों का एक संरचना होती है। और इसको कौन संचालित करता है मित्र? इसको ऊर्जा संचालित करते हैं, जिसको हम प्राण बोलते हैं। प्राण ऊर्जा और कार्यकारी ऊर्जा मतलब यह स्थूल शरीर, और प्राण को संचालित करने वाला मतलब सूक्ष्म ऊर्जा यानी अंतःकरण या कारण शरीर, अलग अलग नामों से विज्ञान में इसको जाना जाता है। हमारे ऋषि मुनियों और संतों ने इसके ऊपर बहुत खोज किया था। हजारों सालों से मनुष्य का प्रकृति के विरुद्ध में यह पहला क्रांतिकारी कदम था। प्रकृति के अधीन सभी जीव जंतु होते हैं, प्रकृति के अधीन हमारा पशु पक्षी होता है, पर मनुष्यों ने सबसे पहले प्रकृति को जीतने के लिए, या प्रकृति से अपने तालमेल बैठाने के लिए, या प्रकृति से अपने संघर्ष को कम करने के लिए, या प्रकृति पर हम कैसे अपना आधिपत्य कर लें, इस तमाम मूल भावनाओं पर काम किया। और आज का जो विज्ञान का युग है, आज का जो मशीन का युग है, आज का जो आपका जो देखते हैं, इस सभी उसी विचार का, उसी क्रांति का एक घोषणा है, एक स्वरूप है। हमारे मित्र ने क्या प्रश्न किया है? हमारे मित्र ने ये पूछा है कि बोलते हैं कि नमस्कार गुरुजी, सादर प्रणाम। गुरुजी, ऊर्जा का विज्ञान के बारे में थोड़ा और विस्तार से बताएं। जैसे कि एक उम्र के बाद हमारी आवश्यकता होती है एक साथी, अपोजिट जेंडर की। हमारा मन या शरीर यह नहीं जानता कि वह स्त्री या पुरुष किस जाति धर्म का है, किस देश काल का है। वह केवल बाह्य स्वरूप या आंतरिक ऊर्जा के अट्रैक्शन से निर्णय कर लेता है। तो प्रश्न यह है कि हमारी ऊर्जा की आवश्यकता एक्चुअली क्या है या क्या होती है? हमारे मित्र का प्रश्न है कि ऊर्जा क्या होती है या ऊर्जा की आवश्यकता क्या होती है। यह देश काल से परा होता है। हमारे युवा साथी हैं, परिश्रमी हैं, मेहनती हैं और अपने विज्ञान को, अपने जीवन को समझने वाले हैं, चारित्रिक गुण से भरा पूरा है। इनको मैं खुद व्यक्तिगत तौर से इनके बहुत जानते हैं हम इनको। हमारा इनका जो जीवन है, ये जीवन संघर्ष से भरा हुआ है, लेकिन ये कभी संघर्ष से पीछे हटते नहीं हैं। तो मित्र का प्रश्न है कि ऊर्जा का आवश्यकता या उसकी ज़रूरतें। अपोजिट जेंडर्स मुख्य रूप से युवा है। युवा में सबसे गहरा प्रश्न होता है वासना को लेकर के, गहरा प्रश्न होता है कामना को लेकर के, गहरी प्रश्न होता है अपने भविष्य की फ्यूचर प्लान को लेकर के। युवा है तो उसकी गहरी प्रश्न होता है अपने कारोबार को लेकर के। उनका प्रश्न होता है कि उनके जीवन में कितना धन मिलेगा, मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा। फिर सहचरी है, प्रेम है, लव है, अफेयर है, ये शरीर की ज़रूरतें हैं, मन की उत्सुकताएं हैं, मन की आनंद है, तरंगे हैं, शरीर की आनंद है, मन की आनंद है, भीतर की आनंद है, बाहर की आनंद है। इन तमाम चीज़ों पर हमारे युवा या तो उलझ जाते हैं, या तो फंस जाते हैं, या तो अनसुलझे जीवन में गुजारते गुजारते बुढ़ापा को प्राप्त कर लेते हैं। पर हमारे इस मित्र ने इसके बाबत प्रश्न उठाया, यानी भीतर में एक क्रांति घटी।
क्रांति यानी परिवर्तन, परिवर्तन विचार का हो फिर शरीर का होता है। तो मित्र, आपका प्रश्न बहुत ही लाजवाब है। बहुत कम मित्रों के द्वारा ऐसे प्रश्न आता है। मैं आपको न तो साहित्यिक शब्दों में बताऊंगा, न विज्ञान के वह कठिन शब्दों में आपको मैं अवगत कराऊंगा, न मैं बड़े बड़े संस्कृत के श्लोकों से आपके उत्तर दूंगा, न मैं कोई बहुत ज़्यादा गोल गोल और उलझे हुए उत्तरों से मैं आपको जवाब दूंगा। मित्र, मैं कोशिश करूंगा कि जो हम दैनिक जीवन में बातें करते हैं, जो हमारा डेली यूज़ की लाइफ में जिस तरह से हमारी संवाद चलती है, लाइफ चलता है, बात चलती है, हम इसी बात पर हम आपको समझाएंगे। यह विज्ञान, ऊर्जा विज्ञान को मैंने हमारा लाइफ लेसन चैनल में पहले हमने अपना सांसों के विज्ञान पर हमने चर्चा किया था। मित्र, सांस हमारे यह प्राण जो हमारा सब को नियंत्रित करते रहता है, यह मूल है इस शरीर के नियंत्रण का स्थान हमारी श्वासें यानी प्राण। प्राण विज्ञान को समझना पड़ता है। सबसे पहले हमारे ऊर्जा विज्ञान को प्रभावित करने वाले हमारे प्राण विज्ञान ही होता है, क्योंकि मन, यह शरीर को प्रभावित कौन करता है? मन। और मन को कौन नियंत्रित करता है? मन के 3 हिस्से। पहला स्थूल मन, स्थूल मन जो हमारे बाह्य संसार और इस शरीर से जुड़ा होता है, उसका अटैचमेंट होता है। जैसे मैं आपको बता दूं, एक सुंदर शरीर है, बहुत खूबसूरत शरीर है, लेकिन वो माँ है, तो हमारे नज़रों में और हमारे भावनाओं का ऊर्जा उसमें सेक्स को नहीं तलाशेगा। जब तक हमको यह ज्ञात है कि वो मेरी माँ है, मेरी बहन है, मेरी फला है, यानी एक संबंधों का जो मानकीकरण है, हम मानव लोग अपने संबंधों का मानकीकरण करके रखे हैं ताकि हम प्रकृति के अनुसार जीवन न जिए, बल्कि मर्यादित जीवन जिए। प्रकृति यह नहीं जानता कि ये माँ है कि बहन है, वो शरीर जानता है, उस शरीर की अवस्था जानता है, उसके अंदर से निकलने वाले हार्मोन्स के प्रभाव को समझता है, उसके अभी मन में क्या चल रहा है, वो आपके मन को कैसे प्रभावित करेगा। दोनों की जो चुंबकीय पावर है, जो सोच की चुंबकीय पावर है, वह उसको समझता है प्रकृति। प्रकृति यह नहीं समझता कि हमारे इनके बीच में संबंध क्या है, मानवीय संबंध जिसको बोलते हैं, सामाजिक संबंध बोलते हैं, क्योंकि ये हमने बनाया है। ये समाज को मर्यादित करने के लिए, एक सीमा में रखने के लिए, ये अपने जीवन को सहज करने के लिए, या अपने जीवन में गड़बड़ी को रोकने के लिए कई इसके पहलू हो सकते हैं। मित्र, हम इस पर चर्चा करेंगे तो बहुत लंबी चल जाएगी, लेकिन आप इतना समझ जाइए कि जो भी मानक हमने तैयार किया है, ये हम मानवों ने तैयार किया है अपने सहूलियत के अनुसार, अपने उस समय ऋतु काल के अनुसार और अपने जीवनचर्या, अपने देश काल के अनुसार, जिस समय में जो चीज़ हावी होता है। जैसे इस समय हमारा विज्ञान का सबसे हावी कौन सा रूप है? तरंगे। तरंगे मनुष्य को प्रभावित कर रहे हैं, और ये तरंगों में सबसे ज़्यादा है हमारा जो 4G और 5G नेट से चलने वाले जो अलग अलग तरंगे निकलती हैं, उपग्रह से जो तरंगे आती हैं, तमाम तरह की आजकल जो मोबाइल नेटवर्क है, इस सब में तरंग को ही प्रभावित है। चाहे हमारा स्पीकर हो, चाहे हमारे लाउड स्पीकर हो, चाहे हमारे द्वारा बोले गए शब्द हो, या हमारे द्वारा चीख चीख कर बोले गए शब्द हो, या हमारे टीवी हो, या हमारे यानी ध्वनि और तरंग ये हमें बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। इस ज़माने में ध्वनि और तरंग का बड़ा प्रभाव है। तो आप ये समझ जाइए कि एक शरीर है, एक शरीर से निकल उसके मन के अंदर जो जो भावनाएं उठेंगे, उसका वह चुंबक की शक्ति एक्टिवेट हो जाएगा, उसकी वह रसायन क्रियाशील हो जाएगा उसके, और वह जिसको भेजेगा, यदि उस समय उसकी मनोदशा भी वैसी है तो वह उसको रिसेप्ट कर लेगा, और फिर उसकी आंखों में यह दुनिया नहीं दिखेगा, क्योंकि उनकी जो रसायन है उस संसार को नहीं जानता, उसकी रसायन प्रकृति के नियम को जानता है। आपके मन में वासना जगी, पास में कोई है उसके मन में वासना जगी, तो दोनों वासना युक्त जो शरीर होगा वह एक दूसरे शरीर को अटैचमेंट करेगा, वह एक दूसरे शरीर का हो जाएगा, वह उसकी रसायन एक दूसरे की रसायन एक दूसरे को प्रभावित करेंगे, और वह एक दूसरे को प्राकृतिक रूप से मिलन हो जाएगा। यह प्राकृतिक रूप कृत्य है, यह इसमें कोई अकृत्य की बात नहीं। लेकिन जब एक व्यक्ति के मन के अंदर में वासना युक्त मन है, शरीर वासना युक्त हो गया, क्योंकि मन के वासना युक्त होने से उसके रसायन जागृत होगा, उसके हार्मोन्स जागृत होंगे, उसके हार्मोन्स उत्तेजित होगा, उसके हार्मोन्स रसायन निकालना शुरू करेंगे, उस रस रसायन को निकालेंगे, और उस रस रसायन को जब निकालेंगे तो उसके शरीर में मदहोशी आएगा। पूरा शरीर के एक एक जर्रा, एक एक कण कण, एक एक रोम रोम
उस शरीर को पाने के लिए वह आकुल होगा, व्याकुल होगा, वो उसके लिए कुछ भी करेगा, क्योंकि उसकी प्रकृति उस समय अपनी वासना को लेकर के है। और लेकिन यदि अगला व्यक्ति वो उस वासना में नहीं है, अभी उसका मन कहीं और है, उसकी मन की चुंबकीय तरंगे कहीं किसी अन्य काम में है। जैसे एक उदाहरण बताता हूँ। विश्वामित्र की एनर्जी बहुत हाई हो चुका था। वह अपने शरीर विज्ञान और मन विज्ञान और अध्यात्म विज्ञान, अपने जो शरीर के अंदर में जितने भी ऊर्जाओं का केंद्र होता है, केंद्र तो होता नहीं है, केंद्र ऐसा होता है कि आप ये समझ जाइए कि बहुत सारे नस नाड़ियाँ और बहुत सारे धारा प्रवाह अंदर में, हमारे शरीर के अंदर में अलग अलग ऊर्जा का प्रवाह होते रहता है। ऊर्जा का एक अपनी पूरी की पूरी नदी जैसे चलती रहती है, वो पूरी नदियों जैसी एक श्रृंखला बहती रहती है। और उसका मूल केंद्र कहाँ होता है? उसका मूल केंद्र कपाल में आता है, ब्रह्मरंध्र में आता है। लेकिन हर ऊर्जाओं का जब एक एक जगह बीच बीच में चौराहा होता है, जहाँ बहुत सारे ऊर्जाएं आपस में मिलती हैं और फिर मिलने के बाद अलग अलग शाखाओं में बढ़ती हुई चली जाती है, क्योंकि वह चौक चौराहे पे उसको निर्देश मिलता है। उसको मुख्य धारा से आने वाले निर्देश वहाँ उसको नियंत्रित करने का हमारे शरीर में एक विभाग होता है। वह विभाग, वह तंत्रिका तंत्र उस किस्म की हार्मोन्स को, रसायन को, भौतिक मटेरियल को उपलब्ध कराते रहता है। उसका लेना देना सिर्फ ये है कि मस्तिष्क ने कौन सा संदेश भेजा है, कौन सा ऑर्डर भेजा है, बस उसको फॉलो करते हैं। उसका इस प्रकृति से, मनुष्य जगत के नियम से उसको कोई लेना देना नहीं होता, वह अपना कार्य करते रहता है। तो विश्वामित्र ने अपनी चरम अवस्था को प्राप्त कर गए थे, लेकिन उसने अपना शरीर विज्ञान को हठ योग से साध लिया था। और हठ योग में गड़बड़ क्या होता है? आप प्रकृति को कब तक अनियंत्रित करोगे? नियंत्रित है, उस प्रकृति के अनुसार से नियंत्रित है, तब तक तो नियंत्रित है। लेकिन आपने उसके विरुद्ध में नियंत्रण करना शुरू किया, तो आपको फिर मजबूत बांध बनाना होगा। जैसे हम बड़े बड़े बांध बनाते हैं, नदी का पानी आते रहते हैं और उस बांध की पार कितना मजबूत है, मेढ़ कितनी मजबूत है, उसके अनुसार से पानी टिका रहता है। लेकिन बरसात हो जाता है, चारों तरफ से उस नदी में पानी का उफान आता है और बहुत भयंकर बाढ़ आ जाता है। भयंकर बाढ़ आने से फिर तट टूटने लगती है, वो बांध भी टूट जाता है और न जाने कितनी तबाही ला के रख देता है। मित्रों, ऐसे ही हमारी जीवन काल है। हम समाज के नीति नियम में, मर्यादा में अपने आप को बांध के रखे रहते हैं। और जब समय का उफान आता है, जब यह ऊर्जा का उफान आता है, जब हमारी अवस्थाओं को उफान आता है, जब हमारी भावनाओं को उफान आता है, जब हमारी संवेदनाओं को उफान आता है, जब हमारी चाहतों को उफान आता है, जब हमारे अतिरिक्त इच्छाओं को उफान आता है, जब हम उस पर इस तरह से उस उफान में हम फिर उसको नियंत्रित नहीं कर पाते, तो फिर वो बांध तोड़ता हुआ निकल जाता है। फिर क्या सही है, क्या गलत है, क्या बुरा है, वो कुछ जानता नहीं है। क्यों? उस समय तो वह एनर्जी की तूफान में है और वो तूफान का बॉन्डर अपने आप को वो तब तक फेंकते रहता है जब तक वो खाली ना हो जाए। मन का तूफान है तो मन फेंकेगा, शरीर का तूफान है तो शरीर फेंकेगा, मतलब फिर वो बाहर फेंकना शुरू करता है। ये बाहर जो फेंकना शुरू करता है, यदि आपने पहले से कोई नियोजित मार्ग नहीं बना रखे हैं, यानी पहले से आपके पास में कोई निश्चित डायग्राम नहीं है, आपका जीवनचर्या एक निश्चित एरिया में नहीं है, तब तो फिर वो तूफान आपका तबाही ला के रखेगा। लेकिन आपने नहर बना के रखी है, तब वह उसका एक रास्ता मिल गया। जैसे आपका एक मित्र है, एक पुरुष है, एक महिला है, दोनों की एक ही अवस्था है। दोनों की अवस्था, अब ये समझ लीजिए, हार्मोन्स हमारा 14 साल में विकसित होना शुरू होता है, जो वासना का हार्मोन्स है, क्योंकि प्रकृति है वो अपने जैसे और उत्पाद के लिए हमारे शरीर के अंदर में हमारे रस रसायन को बढ़ाने के लिए उसका एक कोशिकाओं का उम्र होता है। उस कोशिकाओं की उम्र के हिसाब से हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में जो एनर्जी का पावर है वह उसको मैसेज भेजते रहता है कि देखो भाई, अब आपका कोशिकाओं का हमारे आपके जैसे आपको फिर संतान उत्पत्ति करना है या संसार बनाना है, प्रगति करना है। वह जो ऊर्जा है, यदि आपने उस ऊर्जा को साधना में लगा दिया, साधना माने क्या है? साधना मतलब जिस काम को आप कर रहे हैं उसमें आपकी आस्था है, लगन है, शारीरिक परिश्रम है, मानसिक परिश्रम है और पूरी की पूरी तल्लीनता है, तब आपका एनर्जी का खपत जो है वह एक दूसरे डाइवर्ट हो गया। अब आपके पास कोई काम नहीं है, या आपने दिन भर काम किया,
आपने सुबह से शाम तक काम किए, आपका शरीर थक गया, आपका मन थक गया, और आप यदि उस समय अपनी इनर साधना करते, इनर मतलब क्या है, अपने जीवन को देखने की साधना, अपने मानसिकता को देखने की साधना, अपने प्रकाश को देखने की साधना, जिसको हम लोग अध्यात्म बोलते हैं, धर्म बोलते हैं। आप भजन करते हैं मित्र, तो भजन करते हैं तो अपने ऊर्जा को डाइवर्ट करते हैं एक दिशा में, एक स्मरण की दिशा में, एक प्रभु स्मरण की दिशा में, एक अनंत एनर्जी को आप उस समय अपनी एनर्जी के साथ मिलान करते हैं, इसलिए इसको भजन बोलते हैं। आप पूजन करते हैं, पूजन करते हैं तो आप अपनी इस भौतिक शरीर को समर्पित कर देते हैं कि इस काम में ऐसा ऐसा है, और एक मर्यादा को आपका शरीर पालन करते रहता है, वो निर्देश है सारी चीज़ें। उसी तरह से जब आप आंतरिक साधना करते हैं, जब आंख बंद कर लेते हैं और अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधी कर लेते हैं, तो आपके अंदर में जितनी भी नंदियाँ हैं, उन ऊर्जा की नंदियाँ हैं, जो भी नंदियाँ हैं, उसके जितने भी प्रखंड हैं, उसमें जितने भी प्रखंड हैं मित्र, 1,00,000 करीब करीब चौक चौराहे हैं, यानी 1,00,000 आपका अंदर में एक ऐसी तंत्रिकाओं का जाल है जहाँ से आप ऊर्जा को डाइवर्ट करते हैं। तो उस 1,00,000 से ज़्यादा हमारे पास ऐसे विभाग हैं जो ऊर्जा का विकेंद्रीकरण करते रहते हैं या ऊर्जा को नियंत्रित करते रहते हैं। उनमें से यदि आपने सबके लिए तो आपकी पहुंच पावर होना बड़ी मुश्किल बात है, तो मस्तिष्क ने अपने एक विभाग बना रखा है और वह 9 खंडों में बांट रखा है, 9 निर्देशों में वह बांट रखा है कि जैसे जैसे आप इस जीवन में आपको भौतिक पदार्थ से लेना देना है, आपको शरीर का सुख प्राप्त करना है, आप आंखें शरीर की ओर है, यदि किसी को शरीर की स्थूल शरीर को देखा और आपकी आंखों के मन के अंदर में वह रसायन जागृत हो गया, उत्तेजित हो गया कि वह क्या बात है इनका शरीर में, और आपको रस आने लगा उसके शरीर से, तो आपके अंदर का वह एनर्जी उत्तेजित कर देगा आपको, और उसको पाने के लिए ललायत हो जाएंगे। यद्यपि उस शरीर में कुछ रखा नहीं है, कौन, यह विज्ञान जानता है, यह विज्ञान जानता है, यह स्थूल शरीर जानता है, लेकिन आपके मन के शरीर उसमें रस नहीं लगा। अब आपके मन के अंदर की जितनी ऊर्जाएं हैं उसके तरफ पहुंचने लगे, प्रवाह होने लगे, और उसी वक्त यदि वह भाव में आ गया तो उनका भी प्रवाह आ गया। फिर आप दोनों के प्रवाह को कोई रोक नहीं सकता, आप भी स्वयं नहीं रोक सकते, क्योंकि आप अपने जो ड्राइवरी है, अपने जो नियंत्रण है, अब आप नियंत्रण को खो बैठे हैं। बाद में फिर आपका एक दूसरा चेतना आता है, बोलते हैं कि ये क्या कर रहे हो, आप मनुष्य हो, आप यह ऊर्जा आपको मिला था आपके बेहतरी के लिए, तरक्की के लिए, आप ईश्वर में, विराट ईश्वर में आपको अपने आप को विलीन करने के लिए, अपने को बेहतर करने के लिए, तब फिर आपको लगता है अरे यार मैं तो गंदा काम कर गया। फिर आप ग्लानिशर पछतावे से भर जाते हैं, फिर आपको उस वासना से घृणा होने लगती है, फिर आप उसको सोचते हो ये बहुत गलत हो गया, फिर गलत और सही के चक्कर में फिर आपका अपना एनर्जी फिर अनबैलेंस होने लगता है। मित्र, ये एक ऊर्जा का विज्ञान है, ना ये सच है ना झूठ है, पर सच भी है और झूठ भी है। कैसे? एक ऊर्जा दूसरे ऊर्जा से मिलन होता है, इससे ज़्यादा प्रकृति इसको नहीं जानता। जो भी जानते हैं हमारी यह मर्यादा है, हमारे समाज की संरचना है, हमारे समाज के द्वारा नीति नियम है। तो अब इसमें आगे क्या होता है, अब मान लीजिए मूलाधार चक्र जिसको हम बोलते हैं, मूल आधार चक्र, हमने नाम इसको इसलिए दिया मूलाधार चक्र क्योंकि यहाँ जो आपका जो ग्लैंड होता है, जो आपके योनि मार्ग के पास में होता है, जो आपका इस संसार को जो शुक्राणु निकालने का, अंडाणु निकालने का कार्य करता है, वह जो आपका प्रोस्टेट ग्लैंड है या अन्य तरह तरह चीज़ें हैं, जो आपकी गर्भाशय नाल है महिलाओं में, पुरुषों में प्रोस्टेट ग्लैंड है, तरह तरह की चीज़ों का यहाँ रस रसायन बनते हैं। अब इनका काम ही है कि अपना जो भी है उसको, शुक्राणु को, अंडाणु को बाहर करना, स्वस्थ रखना, ऋतु आने पर, यानी जो भी उनका समय काल है, जैसे पुरुषों में हर 5वें दिन का एक ऋतु काल आता है और वो उनका जो हार्मोन्स है वो अपने आप में विस्फोट होता है, यानी वो अपने आप में अपनी एक सहायिका देखते हैं कि मैं ये निकल रहा हूँ, वह उसके शरीर को ताकत देता है, उसकी कोशिकाओं में वह वृद्धि करता है, उसकी वह बल तैयार करता है, उसकी मानसिक बल, शारीरिक बल, आध्यात्मिक बल, सारा बल का नियंत्रण यदि कहीं से है, कहीं ऊर्जा का प्रवाह होता है तो मूलाधार चक्र से होता है। इसलिए यदि आप उसको वासना में लगाते हैं तो आपका जो बाहर निकलने वाला जो शुक्र रस है
वह उसका काफ़ी हिस्सा निकल जाता है। तो फिर आपके शरीर के अंदर में ओजस्विता और तेजस्विता और प्रखरता ज़रा कम हो जाता है। फिर आपको निर्माण करना होता है, तो फिर आपको 4 दिन तक इंतजार करना पड़ेगा। वो 5वें दिन फिर अपने व्यग्रता में आएंगे, फिर इकट्ठा करेंगे, फिर अपना जो भी उनका प्रोटीन का लेवल है, डीएनए का लेवल है, अम्ल का लेवल है, ये तमाम विज्ञान की बातें हैं, हम उस पर चर्चा नहीं करते। फिर वो अपने ऊर्जा को नियंत्रित करता है और उत्सर्जित करता है, फिर निर्माण करता है। मित्र, ये प्रकृति के द्वारा चलते रहते हैं। 5 दिन, 7 दिन, 9 दिन, 21 दिन हम जब बोलते हैं साधना करने का मतलब, जब आप यदि रोज अध्यात्म में हो, जब आप रोज आप प्राणायाम कर रहे हो, जब आप रोज अपने स्वर नाड़ी को आप ठीक कर रहे हो, जब चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी और सम नाड़ी तीनों का आपका अभ्यास है, तो तीनों अभ्यास के माध्यम से आप अपनी सारी ऊर्जाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। इसीलिए जो श्वास है, जो प्राण है, यह बहुत कारगर होता है हमारी ऊर्जाओं को नियंत्रित करने के लिए। तो मैं विश्वामित्र की आपको कहानी बता रहा था। विश्वामित्र ने सारी साधनाएं की, बड़ी बड़ी अपनी ऊर्जाओं को नियंत्रित किया, लेकिन मित्र तब तक वह स्वर का संसाधन नहीं कर पाया था, स्वर नाड़ी का। तो स्वर मतलब आपका सांसें, स्वर मतलब सांसें, इन सांसों का विज्ञान तब तक विश्वामित्र ने साधना नहीं कर पाए थे। तो हुआ क्या, उसकी जो सूर्य नाड़ी है, सूर्य नाड़ी लगातार संघर्षण करने लगे, और एक तरफा जब सूर्य नाड़ी का उनका संघर्षण हुआ, तब उसकी काम उत्तेजना बढ़ने लगी। काम उत्तेजना इतनी बढ़ गई कि वह जब एक स्त्री को देखा, तो फिर वह अपने आपे में नहीं रह गया और उसका बांध टूट गया। और ऐसा बोला जाता है कि अप्सरा आए, फलाना आए, ठिकाना आए, इमका आए, ढिमका आए और उनकी तपस्या भंग कर दिया। मित्र, तपस्या कोई कभी किसी का भंग नहीं किया जा सकता। यह ऊर्जाओं का प्रवाह था कि उसकी जब आपका सूर्य नाड़ी चल रहा था, यानी उसके शरीर में गर्मी था, उनके शरीर में वीर्य था, उनके शरीर में इतनी गर्मी था कि वह विस्फोट होने लगा। तो वह उसको निकालने का कोई न कोई मार्ग चाहिए। या तो आप उसको अध्यात्म में आप प्रक्षेपण कीजिए, विराट ईश्वर के साथ विराट अंतरिक्ष में ले जाइए, या अपने शरीर को नष्ट कर दीजिए, या आपके शरीर में विस्फोट होगा, मन में विस्फोट होगा, यानी आप अनियंत्रित हो जाएंगे, कुछ भी टूट फूट होगा। या तो आप उसका अपने सहचरणी सहधर्मिणी से आप समागम कर लीजिए, तो फिर वह आपका उसका निस्तारण होगा। तो फिर विश्वामित्र ने उसका निस्तारण किया, और वह एक कन्या रत्न की, तब तक वो उनका साधना काल बंद रहा। फिर उसके जीवन में होश आया कि ये गड़बड़ी मुझसे कहाँ हो गया। तब उसने देखा कि सारी चीज़ को उन्होंने, तो एनर्जी को उन्होंने साधना में ले लिया, पूरी की पूरी खपत करिया, पूरा जान गया, पूरी ब्रह्मांड का रहस्य जान गया, लेकिन क्या बच गया था। तो स्वर नाड़ी का उन्होंने फिर ज्ञान प्राप्त करना शुरू किया, और जैसे जैसे उन्होंने चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी और सम नाड़ी का ज्ञान हुआ और उसमें पारंगत हुए, उनके अन्वेषण किया, उनका रिसर्च किया, सारी चीज़ जब समझ गए, तब उन्होंने फिर गायत्री मंत्र, यानी 24 अक्षरों का जो मंत्र है, यह 24 प्राणों से गुथा हुआ हमारी प्राण ऊर्जा है, इसका उन्होंने फिर संधान किया, और उन्होंने देखा कि इसमें दिव्य शक्तियाँ हैं, और इस दिव्य शक्ति को हम इस पूरे समाज में बो सकते हैं। मतलब प्रत्येक प्राणी के लिए बहुत शानदार है। तो मित्र, यह जो हमारे शरीर का जो ऊर्जा है, उसकी अपनी कोई डिमांड नहीं होता। इस ऊर्जा को डिमांड कर बढ़ाने के लिए हमारे मन के अंदर में एक तीन मन हमारे होते हैं मित्र, इसको समझिए। और जब हमारा चंद्र नाड़ी जब चलता है, तब हमारा यह सूक्ष्म मन और कारण मन को शीतलता मिलती है, और वह उत्तेजना से रुक जाता है। लेकिन यदि हमारा सूर्य नाड़ी चल रहा हो, और हमारे मन उस समय भौतिक जगत में होते हैं, और इस जगत में अपने उम्र के अनुकूल, अपने उम्र के अनुसार वो शरीर की को देखते हैं, और देखने के बाद अपने अंदर वह उत्तेजना उत्पन्न कर लेता है। जैसे मैंने पहले ही कहा कि एक शरीर माँ का शरीर है, बहुत शानदार शरीर है, और लेकिन आपके मन के भाव में माँ है, वो आपके मन के अंदर में एक मर्यादा है, आपके मन के अंदर में एक वात्सल्य रस है। लेकिन आप उसी समय एक दूसरी महिला को देख लेते हैं, जो आपके कोई रिश्ते नहीं है, आप उसके शरीर के एक एक अंग प्रत्यंग में आप वासना से भर जाते हैं, और आपका अंदर की वासना उत्तेजित हो जाता है, और फिर आप उसको पाने के लिए उद्यम करते हैं, उपद्रव करते हैं, कुछ भी आप प्रणय करते हैं, जिसको आप प्रेम प्रणय कहते हैं, लव अफेयर कहते हैं। ये और कुछ नहीं, ये ऊर्जाओं का एक तरंग है। ऊर्जा आपके भीतर से उनके भीतर से प्रवाह हुआ, आप एक दूसरे को पाने के लिए ललायित हुए, और पा गए नहीं पाए वो अलग मैटर है मित्र। तो ये मन का
जो हमारा जब जब आप यदि एक प्रयोग करना, मैं एक छोटा सा आपको प्रयोग बताता हूँ एग्जाम्पल के लिए। आपके सामने में प्रेयसी है जिसको आप बहुत प्रेम करते हैं और वह उन्मत्त है, वह उन्माद में है। अभी उनका जो वासना का जो एनर्जी है, हार्मोन्स है, बहुत बढ़ा हुआ है। आप अपनी चंद्र नाड़ी मतलब आप राइट साइड के नाक को बंद करना, बंद करने के बाद आप इससे बाया से आप सांस भरना और मन को स्थिर करके बोलना कि मैं अभी शांत हूँ, मेरा एक एक रोम रोम शांत हो गया है, मेरा पोर पोर शांत है, मेरी सारी ऊर्जा शांत है। और शांति का अनुभव करना और उसी से आप श्वास छोड़ देना धीरे धीरे और फिर खींचना। ये 15 मिनट करने के बाद आप 15 मिनट क्या करेंगे, इसी से फिर सांस खींचना और आप दाहिना नासिका से छोड़ देना। केवल खींचना और छोड़ देना। अब देखेंगे आधा घंटा के अंदर आपका मन का डायग्राम बदल चुका है, आपकी मन की भाव बदल चुका है, उसके प्रति आपकी जो मानसिक चित्र था वो बदल चुका है। अभी वह आपके लिए वासना युक्त था, अभी वह आपके लिए लवर था, अभी वह आपके लिए प्रेम पूर्ण था, अभी आपके लिए वो आप शरीर में थे, आप एकदम शरीर के भाव में बह रहे थे। आप देखेंगे इसके बाद आपका शरीर का भाव खत्म हो गया, आपके शरीर की उत्तेजना जाती रही, आपका शरीर को उत्तेजना जाता रहा, उसका भी शरीर की उत्तेजना जाता रहा। अद्भुत कमाल होगा कि आपका शरीर का उत्तेजना तो जाता ही रहेगा, लेकिन यदि वो समीप है, एक कमरे में है, 10 मीटर की दूरी के अंदर है, तो उनका भी भाव बदल चुका होगा और एक मानसिक प्रेम में आप बदल चुके होंगे। फिर वह मानसिक प्रेम धीरे धीरे आध्यात्मिक प्रेम में बदल चुका होता है, जिसको निर्मल प्रेम कहा जाता है, भक्ति का प्रेम कहा जाता है, भाव का प्रेम कहा जाता है। यह शरीर का प्रेम एक हमारे हार्मोन्स के लेवल में होता है। फिर हमारा मन का जो प्रेम होता है इस हार्मोन से उठ करके हमारे श्वासों पे चला जाता है, यानी प्राण का प्रेम कहलाता है। और जब प्राण के प्रेम से भी हम जब ऊपर हो जाते हैं तब वह भाव का प्रेम में उतर आता है। मित्रों, यह एनर्जी का अलग अलग स्वरूप है, बड़ी अद्भुत स्वरूप होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि प्राण साधना सीखो। प्राण मतलब श्वासों का साधना सीखो। सांसों हमारे मन को केवल कोई नियंत्रित कर सकता है, हमारे भाव को कोई नियंत्रित कर सकता है, हमारे जीवन को कोई नियंत्रित कर सकता है, हमारी सफलता और असफलता को कोई नियंत्रित कर सकता है। तो सिर्फ हमारा स्वर विज्ञान है, यानी सांसों का क्रम है। यदि हमको अभी हमारी सांसें बहुत गर्म चल रहा था, हम फीवर जैसे महसूस कर रहे थे, हमारे शरीर में गर्मी था, हमारा शरीर अनियंत्रित हो गया था, हमारी एक एक कोशिकाएं अनियंत्रित था, हम अपने पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे थे, इसलिए हम तमाम चीज़ों का सहारा ले रहे थे। अब हमने शीतल नाड़ी का प्रयोग किया 15 मिनट, आधा घंटा, अब हमारी खुमार जाता रहा, अब हमारी भाव बदल गया, अब हमारी सोच बदल गई, अब हमारे शरीर का डिमांड बदल गया, अब हमारे शरीर की लक्षणें बदल गई, अब हमारे शरीर के हाव भाव बदल गए, अब हमारा शरीर की पूरे क्रियाकलाप ही बदल गया। अब लेकिन अभी हम संसार में हैं, अब हम यदि दोनों नाड़ियों को सम करके लेना शुरू करते हैं, आधे घंटे तक इसका प्रयोग करते हैं। ये क्या प्रयोग है? हमने दोनों सांस को, नाक को बंद किया, तब तक हमने बंद किया जब तक कि अंदर से सांसों की मांग ना उठे, और फिर उसको हमने छोड़ा और दोनों नाक से हमने सांस को भरा और धीरे धीरे हमने उस सांस को भरते हुए हम यह अनुभव किए कि हम प्रभु के साथ एक हैं, या पूरी प्रकाश के साथ एक हैं, या पूरी प्रकृति के साथ एक हैं। हिमालय की वो सुंदरता, प्रकाश की वह किरणें, जल का वह बूंदें, मैं और जल एक, मैं और प्रकाश एक, मैं और आकाश एक, मैं और यह पत्थर एक, यानी कि वह एकता का अनुभव हम करने लगे, अनुभूत करने लगे। और हमारी सांसें हम दोनों नाक से खींचते चले गए और दोनों नाक से छोड़ते गए। हम दोनों नाक का जब प्रयोग करते हैं, सांसों को भरना, खींचना और अंदर में वह भाव संवेदना में, यानी अपने डायग्राम को सेट करना। मित्र, आप देखेंगे कि वही प्रेम जो अभी स्थूल था, वही प्रेम जो अभी आपका सेक्स था, वही प्रेम अभी जो आपका मांग था, वही प्रेम अभी जो आपकी चाहत थी, वही प्रेम जो आपका लिए आपने सर उठा लिया था,
पूरे दुनिया और समाज के को आप कुछ का कुछ करने के लिए राजी हो गए थे, कुछ का कुछ उद्यम करने के लिए राजी हो गए थे। अब वो कन्वर्ट हो गया आपका अध्यात्म में। मीरा का प्रेम कृष्ण के साथ इसी लेवल का था, राधा का प्रेम कृष्ण के साथ इसी उच्चतम शिखर पर था। आपका जब किसी भक्ति से करते हैं तब आप इसी लेवल के प्राण साधना पे करते हैं। जब हम कहते हैं कि माँ सरस्वती का मैं प्रणाम करता हूँ, माँ गायत्री को प्रणाम करता हूँ। मित्र, आप जानते हैं, आप मेरे घर आए थे, आप देखे होंगे कि माँ सरस्वती की विशाल प्रतिमा और माँ गायत्री की खूबसूरत प्रतिमा, उनमें इतना उन्नत उरोज है, इतनी स्मार्टनेस है। यदि आप माँ के भाव का बदल दीजिए, यदि आप उसमें प्रेषी देखेंगे तो आप उन्मत्त हो जाएंगे, आप उन्माद से भर जाएंगे। फिर आपको यह ख्याल नहीं रह जाएगा कि वह पत्थर की मूर्ति है, कि सीमेंट का बना है, कि मिट्टी का है, कि वह जीवंत प्रतिमा है, कि वह मनुष्य है। क्यों? आपके अंदर का जो एनर्जी है अब उसको उस भाव में देखना शुरू करेगा, उस भाव में। मैंने अपने गुरु जी से पूछा कि गुरु जी मुझे ये बताइए, आप माँ गायत्री की इतनी शानदार नारी रूप में आपने बना के रखा है, देखते ही युवाओं का मन तो मचल उठेगा। युवाओं को ऐसा लगेगा कि वाह क्या शानदार है, कि काश ऐसी मेरी प्रेमिका होता, काश ऐसी मेरी प्रेयसी होता, काश ऐसे मेरे ये होते। तो कहा कि बेटा, हमने माँ गायत्री का तस्वीर, माँ गायत्री की मूर्ति इसीलिए हमने इतनी आकर्षक बनवाया है, इतने शानदार बना दिया है कि आपका मन का कन्वर्ट हमको करना है। कि आपका मन यदि स्थूल मन में लगा रहेगा तो आप इनके एक एक अंग को देख करके आपके मन के अंदर में वासना जागृत होगा, और उसी वासना को कन्वर्ट करना है हमको अध्यात्म वासना में, आध्यात्मिक ऊर्जा में। ये तो जब आप इससे भागोगे तो कैसे आप इसको आप बेहतर कर पाओगे? आप आंख बंद कर लेंगे, आप कहेंगे कि अब चारों तरफ से कुछ भी कोई लड़की नहीं है, लेकिन आपके मन के अंदर तो कोई लड़की आ गया, फिर उसका क्या करोगे? और आप मन को भी दबाने लगे कि नहीं नहीं, मैं किसी लड़की को नहीं देखूंगा, नहीं नहीं, मैं कोई भाव नहीं करूंगा, नहीं मेरे अंदर कोई वासना नहीं उठेगी। आप उसको दबाने लग जाओगे, दबाते दबाते एक दिन विस्फोट होगा और आप पहले से कहीं बहुत ज़्यादा बर्बाद हो चुके रहोगे। इसीलिए हमने माँ गायत्री का तस्वीर, मूर्ति इतनी शानदार बना दिया कि आपके मन में यदि भाव उठता भी है तो वह भाव कन्वर्ट हो जाए वात्सल्य में, माँ में, विराट प्रेम में, निश्चल प्रेम में। तो आपके मन की भाव और आपकी दशा और आपकी ऊर्जा लेवल को ठीक करने के लिए हमने ऐसा स्वरूप बना दिया, ऐसा स्वरूप बना दिया। मित्रों, आप इस बात को समझिए कि यह ऊर्जा हमारे अवधारणा के अनुरूप चलता है। हमारे मन, स्थूल मन, सूक्ष्म मन और कारण मन, हमारे स्थूल मन, सूक्ष्म मन और कारण मन, ये हमारे कारण मन को संचालित करता है हमारा अवचेतन मन, और हमारे अवचेतन मन को संचालित करता है हमारी दैनिक एनर्जी। अब मैं इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ। आप बस में सफ़र कर रहे हैं, आप सीट में आप बैठे हुए हैं, आपके बगल में कोई आके बैठ जाता है, उसके अंदर में बड़ी वासना जागृत है, आप प्रभावित हो जाओगे। आपके मन में बड़ी वासना जागृत हो गया उसको स्पर्श करते ही, तो वो प्रभावित हो जाएगा। आपका कोई लेना देना नहीं है, कभी कोई बातचीत नहीं है, आपका वो कोई लवर नहीं है, आपके भीतर में कोई किसी बात की नहीं है, लेकिन उसके शरीर में आपने उसके शरीर के उस चुंबक को अनुभव कर लिया जो आपके भीतर के मन के अंदर पल रहा था। अब आई गई बात हो गई, क्योंकि आप उसको बोल नहीं सकते। आप वहाँ कुछ करोगे तो समाज है और भीड़ है, आपको ले डूबेगा, मार डालेगा, आप दब गए, डर गए, या आपके अंदर में वह क्षुधा बची रह गई, मन के अंदर में वह प्यास बनना रह गया, वो एनर्जी और चेतन मन में चला गया, और चेतन मन ने वातावरण तैयार करना शुरू किया। और चेतन मन फिर इस बात को प्रभाव से ले आता है कि इसको ज़रूरत है, इसका एनर्जी को मांग है, इसकी एनर्जी की डिमांड है, वह उस एनर्जी के अनुरूप फिर आपके लिए वातावरण तैयार कर देता है। और फिर एक ऐसे माहौल क्रिएट हो जाता है कि फिर आपको एक अपना लवर मिल जाता है, एक लोग मिल जाते हैं, एक आदमी मिल जाते हैं, या कोई एक शरीर मिल जाता है, चाहे वो शरीर कुछ भी हो, किसी का हो, और वह न शरीर रंग देखता है न रूप देखता है, वो शरीर तो सिर्फ अपनी मांग के अनुरूप उसकी जो अंदर में जो आपने ख्वाब पाल रखा था, क्षणिक पाल रखा था, अब आपके अवचेतन मन उसको उपलब्ध करा रहे हैं। अब ये अवचेतन मन तक वह डिमांड गया कैसे? सवाल यह है, आपने तो सफर करते हुए क्षणिक आपके मन में बात उठी थी, पर वह अवचेतन मन तक पहुंच कैसे गया? मान लीजिए उस समय आपकी सांसें यानी नाड़ी, जिसको हम श्वास बोलते हैं, यदि आपका राइट नोज से चल रहा होगा तो आपके मन में उठने वाली कोई भी भाव तरंग सीधा का सीधा आपके सूक्ष्म मन में चला जाता है, सूक्ष्म मन से वह कारण मन में चला जाता है।
अभी भी आपकी भाव तरंग चल रहा है तो वह फिर अवचेतन में चला जाता है। लेकिन यदि उस समय आपका लेफ्ट सांस यदि चल रहा होगा तो भाव तो उठेंगे और भाव वही समाप्त हो जाएगा, क्योंकि वह ठंडा मार्ग है। वह उसको उतनी एनर्जी यानी उतनी इलेक्ट्रॉन्स, उतनी ऊर्जा की क्षमता, उतनी तरंगे नहीं उत्पन्न कर रहे हैं जो सूक्ष्म मन तक जाए और सूक्ष्म मन से कारण मन तक जाए और कारण मन से फिर अवचेतन मन तक चले जाए। इसलिए जब भी कोई भाव तरंगे उठते हैं, आपको लगता है कि अरे कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, अरे मेरे अंदर में क्या भाव उठ गया, तो तुरंत आप अपने नाड़ी को बदलिए, तुरंत आप अपने राइट साइड में चलने वाली सांसों को रोकिए और उसको लेफ्ट में बना दीजिए। तो आप देखेंगे धीरे धीरे आपका ऊर्जा का समन यानी ऊर्जा का निस्तारण और ऊर्जा का जो पद्धतियाँ हैं वो बदलते हुए चले जाएंगे। मित्र, तो एक उम्र में यह प्रकृति उन्मत्त होता है, उन्माद लाता है। यदि यह प्रकृति ऊर्जा का यह स्वरूप ना रहे, मूलाधार चक्र जागृत ना हो, मूल में आपका योनि में ऊर्जा का प्रवाह ना हो, तो यह कोशिकाओं का वृद्धि नहीं होगा। इन कोशिकाओं को एनर्जी नहीं मिलेगा। इन कोशिकाओं को हमारे अंग संचालन करने के लिए यह एनर्जी आवश्यक है। यह एनर्जी अपना एनर्जी का दो स्वरूप है, एक प्रकृति के अनुसार अपने समान जीव उत्पन्न करना और ये जो जीव उत्पन्न हुआ है इस जीवन को चलाना। क्यों? आप जब जानते हैं कि आपका जीवन बना कैसे, इसी ऊर्जा का रूपांतरण स्वरूप आपका शुक्राणु बना और उस शुक्राणु में यही ऊर्जा था जो उस शरीर को संचालन कर रहा था। उस शुक्राणु से हम बने हुए हैं, उस अंडाणु से हम बने हुए हैं। तो यह पूरे शरीर का जो ऊर्जा का संचालन है, यह मूल ऊर्जा का स्वरूप ही वही है कि आप चाहे उसको बाहर निस्तारण में करो या फिर अपनी कोशिकाओं को अपने बल वृद्धि के लिए करो। तो इसीलिए तो कहते हैं ना कि शरीर बलम धिक बलम तेजो बलम बलम। मतलब यदि आपने अपने उस सेक्स हार्मोन्स का, अपने ऊर्जा का उपयोग आपने अन्य कार्यों में लगा दिए, वासना में लगा दिए, कामना में लगा दिए, बाह्य जगत में आपने फ्लो कर दिया, बाहर कर दिया, तब आपका शरीर का बल क्षीण होता जाएगा और आपका मानसिक बल कमजोर होता जाएगा और आप अपने मानसिकता से उतनी प्रबलता हासिल नहीं करोगे। लेकिन यदि आप उस एनर्जी को सकारात्मक ले लिए, पॉजिटिव लगा लिए, कोशिकाओं को उसको मिल गया, मन को खुराक मिल गया, आपके अंदर की क्षमता को खुराक मिल गया, साहस को मिल गया, विश्वास को मिल गया, आस्था में बदल दिए और आप अपने उस कार्य को डायरेक्शन को बदल दिए, तो आपके मन का तेज बढ़ेगा और मन का तेज बढ़ने से फिर वो तेज बल में उत्पन्न होगा, फिर वो अध्यात्म शक्ति को बढ़ेगी, फिर आपके अंदर में सकारात्मक चीजें बढ़ेंगे, आपके अंदर में संघर्ष करने की क्षमता बढ़ेंगे, आपके अंदर में सोचने की क्षमता बढ़ेंगे, आपके अंदर में कार्य करने के साहस बढ़ेंगे, आपके अंदर में साहसिक कार्य करने की क्षमता बढ़ेंगे, आपके अंदर में प्रखरता आएगी, आपकी अभिनय क्षमता बढ़ेगा, आपकी सोच की क्षमता बढ़ेगी, आपके काम करने की क्षमता बढ़ेगी, आपकी माइंड पावर बढ़ेगा, आपके शरीर का एक एक कल्प ऊर्जाओं की क्षमता कई गुना बढ़ता हुआ चला जाता है। मित्र, इसीलिए जब आपके मन में कोई वासना उत्पन्न हो तो उस वासना को आप समझिए, लड़िए मत उससे, उस वासना को समझिए और एक पॉजिटिव थिंकिंग करके, एक विचार अवधारणा करके उस ऊर्जा को कन्वर्ट कर दीजिए। जैसे उस ऊर्जा को कन्वर्ट होगा, आपकी शक्ति जो है कई गुना बढ़ जाएगा। तो आपको मैंने बताया ना कि जब तक आपका गर्म सांसें चलते रहेंगे, वह ऊर्जा बाहर की ओर फ्लो होगा। यानी जब तक आपका सूर्य नाड़ी चलता रहेगा, यानी आपका राइट नोज चलता रहेगा, तब तक वह ऊर्जा बाहर की ओर फ्लो होने के लिए ललायित होगा और वह बांध तोड़ के निकलेगा ही, कहे आप कुछ भी कर लो। फिर आपका यह शरीर और आपका यह जो स्थूल मन है उसके वश में नहीं रह जाता। लेकिन आप उसका, यदि आप अपना बायां श्वास ले लो, आपकी यह जो श्वास की गति बढ़ने लगे, आपकी जो लेफ्ट सांसें चलने लगेंगे, तो ऊर्जा का रूपांतरण होगा शीतलीकरण में। अब इसको हम ऐसा समझते हैं। वीडियो लंबा होगा इसलिए ज़्यादा बातें नहीं बता रहा हूँ, थोड़ी बात बताता हूँ, शायद समझ में आ गया होगा। एक हमारे पास पानी है, उस पानी को यदि हम गर्म करते हैं, वो गर्म होता है तो भाप बनता है, भाप बन के वह अंतरिक्ष में चला जाता है। जैसे ही पानी 100 डिग्री से ऊपर हुआ, वह गर्म शुरू हुआ, उबाल आना शुरू हुआ, फिर अब आपके बस में नहीं है वह पानी को हम ठंडा कर सके, फिर वह उबलता हुआ वह भाप बनता हुआ वह विलीन हो जाएगा, वह बाहर की ओर फ्लो हो जाएगा। लेकिन वह गर्मी उत्पन्न कौन कर रहा है? इस पतीली को गर्म करने वाला कौन है? अग्नि है। आप यदि उस अग्नि को ही आप शांत कर दें
तो आपको पानी को उबलते हुए पानी के ऊपर कोई क्रिया नहीं करना है, कोई नियंत्रण नहीं करना है, बल्कि नियंत्रण किसको करना है? उस गर्मी को नियंत्रण करना है जो उसको उबाल दे रहा है। और ये उबाल कौन दे रहा है? सूर्य नाड़ी उबाल दे रहा है, मतलब गर्मी उत्पन्न कर रहा है। यदि हम उसको ही ठंडा कर दें, उसको अब धीरे धीरे करके हम उस ऊर्जा को जो अभी गर्म कर रहा था, अब हम उसको 100 से 99, 98, 97 करते करते हम जीरो तक ले आए। अब जीरो में आते ही और जो पानी जो उबल रहा था, जो भाप बन रहा था, अब वो धीरे धीरे घनीभूत होने लगा और बर्फ बदल गया। और जैसे ही माइनस होता जाएगा वो और बर्फ बनता हुआ चला जाएगा और फिर शीतल की शक्ति उत्पन्न होगा। तो हमारे इस शरीर में दो शक्तियां काम करती है, शीतल की शक्ति और गर्मी की शक्ति। और दोनों को यदि हम सम करते हैं तब हम उसको बोलते हैं कि हाँ, ये व्यक्ति शक्तिशाली है। क्योंकि कब हमको शीतल की शक्ति चाहिए और कब हमको गर्म की शक्ति चाहिए, और हम दोनों का समुचित उपयोग करना जब जानते हैं तो हम उसी को साधना बोलते हैं मित्र। साधना का मतलब ही है कि आपने अपने अंदर की शीतल की शक्ति को समझा है, आपने अपने अंदर की गर्मी की शक्ति को समझा है, और आप दोनों का संतुलन करके उसका उपयोग करना सीखे हैं। मान लीजिए आपको काम में सफलता मिल गया, लगातार आप काम खोज रहे हैं लेकिन एक भी काम आपको नहीं मिला, आपको भूखे मरने की नौबत आ गया। अब आपके शरीर को ढकने के लिए कपड़े की भी जरूरत नहीं है, कहीं कुछ नहीं मिल रहा है। अब उस समय कौन शक्ति काम करेगा आपका अंदर में? वह गर्मी की शक्ति काम करेगा। साहस लाने के लिए आपको बल चाहिए, मानसिक बल चाहिए, शारीरिक बल चाहिए, आध्यात्म की बल चाहिए, संकल्प की बल चाहिए, अपने अंदर को ठोस करने की बल चाहिए। तो फिर आप अंदर में अपने संकल्प करके संघर्ष को, नहीं मैं हार नहीं मानूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, भूखा मरना पड़े, कुछ भी करना पड़े, रोड में रहना पड़े, भूखे हो कोई बात नहीं, कपड़े हैं कोई बात नहीं, लेकिन मैं अपने कार्य को नहीं छोड़ूंगा, मैं लगातार संघर्ष करूंगा, मैं करता ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए भाई, चाहे कुछ भी हो जाए। ये संघर्ष की क्षमता मित्र आपके उस गर्म वीर्य से आता है। वही शुक्राणु जो आपको अभी परेशान कर रहा था, जो अभी आप कहीं का कहीं कुछ गटमट कर रहे थे, अब वो संकल्प में बदल गया, वह आपका एनर्जी संकल्प की दिशा में आ गया। तब आप कठिन से कठिन समय में भी वह संघर्ष कर सकते हो। मान लीजिए आप बहुत ठंड है, इतनी ठंड बढ़ गया है कि क्या बताएं, आप सिकुड़ रहे हो, तो आपको ठंड से बचना है तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा? आपको बायां नाड़ी बंद करना पड़ेगा। आपकी सांसें जो बायां चल रहा है अब उसको दाहिना से भरिए और सांसों को रगड़ उत्पन्न कीजिए। जैसे ही आपका राइट साइड चलेगा, आपके जितना गहराई से आप लेते जाएंगे और तेजी से बढ़ाते जाएंगे मित्र, तो ठंड में सिकुड़ता हुआ शरीर में इतनी गर्मी उत्पन्न होगा कि आपको किसी वस्त्र की आवश्यकता फिर नहीं होगी। फिर आप अपने शरीर को उस अनुकूल बना सकते हो। तो यह जो सांसों का विज्ञान है, यह ऊर्जा के विज्ञान को संतुलित करता है मित्र। तो ऊर्जा को हमको समझना है तो सांसों को समझना होगा। यह सांसों के द्वारा संचालित होता है। ये जब तक हमारा शरीर है यह सांसों के द्वारा संचालित होता है। जब शरीर नहीं रह जाता है तब वह भाव के द्वारा संचालित होता है। जब हमारा सूक्ष्म शरीर खत्म हो जाता है तब वह कारण भाव से उत्पन्न होता है, और यह कारण भाव एनर्जी का मूल स्रोत होता है। मित्र, यह शरीर हमको मिला हुआ है अपने को विराट तत्व में समझने के लिए। हमारे भीतर वह विराट का सूक्ष्म प्रतिनिधि है। हम चाहे तो अपने समझ से हम धीरे धीरे अपने डायग्राम को बढ़ाते हुए हम अपने एनर्जी को वहां तक फ्लो करा सकते हैं जो बाहर का फ्लो जा रहा है। यदि आपका डाइवर्सन हो गया, डायरेक्शन बदल गया, तो जितना ज़्यादा आप वासना युक्त व्यक्ति है वह उतने ही ज़्यादा अध्यात्म की शिखर में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि वह उसकी जो हार्मोन्स है, वो हार्मोन्स जितना ज़्यादा वो बवंडर बना रहा है, जितनी ज़्यादा बरसाती नाली बताया ना आपको, जब एक चक्रवात तूफान आ गया, बरसात हो गया, पानी सब तरफ से आ गए, नालियों से उफान आने लगे, नदियों से उफान आने लगे, तो हम उसको रोक नहीं सकते, उसको डाइवर्सन करना होता है, उसकी डायरेक्शन बदलना होता है। तो जितना ज़्यादा कामी व्यक्ति होगा वह, यदि उसकी ऊर्जा का डायरेक्शन बदल गया तो उतना ही ज़्यादा सफल व्यक्ति बनेगा और उतना ही ज़्यादा वह अध्यात्म की ऊंचाई तक पहुंच जाएगा। क्योंकि उसकी जो ऊर्जा का प्रवाह है, ऊर्जा का प्रवाह बदलते ही वह ऊर्जा तो अपना काम करता है, उसे नहीं मालूम कि आप उसका क्या करोगे। मान लीजिए 440 वोल्ट का एक ट्रांसफार्मर से लाइट चली आ रही है और उस नंगे तार को ये नहीं पता है
कि आप इसका क्या उपयोग करेंगे। क्या आप इसका उपयोग मशीन चलाने के लिए करेंगे, क्या उपयोग आप लाइट जलाने के लिए करेंगे, क्या इसका उपयोग आप अपनी मोबाइल फ़ोन को रिचार्ज करने के लिए करेंगे, क्या इसका उपयोग कंप्यूटर चलाने करेंगे, क्या इसका उपयोग आप आत्महत्या के लिए करेंगे, क्या इसका उपयोग आप आग लगाने के लिए करेंगे। उस एनर्जी को नहीं पता, वो एनर्जी अपना काम करते रहते हैं। तो मित्रों, इस तरह से यदि हम देखते हैं और मान लीजिए वो 11,000 का वोल्टेज, वो 11,000 का वोल्टेज का ट्रांसफार्मर में आ रहा है और आप उस 11,000 वोल्टेज को छू लेते हो, तब तो फिर आपका बात हो जाएगा। इसलिए हर एनर्जी का एक ट्रांसफार्मर होता है। उस ट्रांसफार्मर का नाम है हमारा 7 चक्र। 7 चक्र में अलग अलग उसकी गति को नियंत्रित करने का प्रोग्राम बनता है। उस प्रोग्रामिंग को करके हम उसका सदुपयोग कर सकते हैं मित्र। तो मुझे उम्मीद है आपके द्वारा किए गए प्रश्न में कुछ प्रकाश पड़ा होगा और उससे आप समझ में आ जाएंगे कि यह एनर्जी हमारी आवश्यकता है। ये इस एनर्जी का डायरेक्शन कब बदलना है, कैसे बदलना है, वो हमारा सूक्ष्म मन जानता है और सूक्ष्म मन का डायरेक्शन हमारा कारण मन बदलता है और कारण मन को हमारा अवचेतन मन बदलता है। हमारे अवचेतन मन को हमारी भाव बदलता है और हमारे भाव को हमारी जीवन शैली बदलता है। मित्रों, इस तरह से हमारा एक सर्किल चलते रहता है। हम फिर कभी बात करेंगे। आप देखना, प्रयोग करना, समझना, निश्चित तौर से आपको लाभ होगा और एक ज्ञान का एक प्रकाश पुंज आपके जीवन में उतरेगा। मित्रों, तब तक धन्यवाद।